बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो प्रभु विष्णु की जय। बोलो भगवान विष्णु की जय। विजया एकादशी व्रत महाशिवरात्रि से पहले किया जाता है। इस व्रत का संबंध भगवान श्री राम से है। इस व्रत को भगवान राम ने सीता जी को लंका से वापस लाने के लिए और समुद्र पार करने के लिए विधि विधान पूर्वक किया था। तो आइए हम सुनते हैं एक विजया एकादशी व्रत कथा। एक बार की बात है, नारद मुनि ने कहा, हे ब्रह्मा जी, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, मुझे इसके बारे में बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी सुनो, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी पापों का नाश करने वाली है। विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बहुत समय पहले की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्षों के लिए वनवास में गए और पंचवटी में माता सीता और अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहां रहते रहते रावण ने चपलतावश श्री राम की तपस्विनी पत्नी माँ सीता को हर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता जी की खोज करते हुए वन वन घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद में वन के भीतर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना बनी। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें राम जी की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका दी। वहां से वापस आकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति से लंका की ओर प्रस्थान किया। समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि किस पुण्य से इस समुद्र को प्राप्त किया जा सकता है। मुझे ऐसा कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा है जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले, प्रभु आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम है, आपसे क्या छिपा है। यहाँ दीप के भीतर वाग्दालव्य ऋषि रहते हैं। थोड़ी दूरी पर उनका आश्रम है, उनके पास जाकर इसका उपाय पूछना चाहिए। ऐसा कहकर दोनों लोग महामुनि वाग्देव से मिलने के लिए पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया और पूछा कि श्री राम, आपका आगमन यहाँ कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि मुझे लंका को जीतने के लिए समुद्र पार जाना है, कोई उपाय हो तो बतलाइए। तब उन्होंने एकादशी व्रत का विधान बताया जिससे श्री राम ने किया और जिसके परिणाम स्वरूप भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की। और इस तरह भगवान श्री राम माँ सीता सहित वापस अयोध्या को गए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोल पवन सुत हनुमान की जय। तो आप सभी से एकादशी व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। जय जय श्री राम।